हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास सारणी दे रखी है। सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x, x का वर्ग 1 प्लस पी एक्स का घन। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y, y का वर्ग 1 प्लस पी वाई का घन। तृतीय पंक्ति के अवयव है z, z का वर्ग 1 प्लस पी जेड का घन बराबर है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुणा x माइनस वाई गुणा y माइनस जेड गुणा z माइनस एक्स के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिकों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रथम गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, y1, z1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2, y2, z2। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3, y3, z3। यदि हम संक्रिया लगाएं कि प्रथम पंक्ति के अवयवों को तृतीय पंक्ति के अवयवों से बदल दें, तो हमारे पास सारणिक के हम प्रथम पंक्ति के अवयवों को तृतीय पंक्ति के अवयवों से बदल देते हैं। तो तृतीय पंक्ति के अवयवों को प्रथम पंक्ति की जगह लिख लेते हैं और प्रथम पंक्ति के अवयवों को अंतिम अर्थात तृतीय पंक्ति की जगह लिख लेते हैं और द्वितीय पंक्ति पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई। तो निम्न सारणिक तब ही बराबर होगी जब इनका जो चिन्ह है वह परिवर्तन हो जाएगा, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात यदि किसी सारणी की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों को हमने परस्पर बदल दिया तो इनके चिन्ह ही बदलता है, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। साथ ही साथ यही हम एक गुणधर्म का और अध्ययन करते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास हैं a1 प्लस अल्फा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस हमारे पास है a3 प्लस गामा। द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं b1, b2, b3। तृतीय स्तंभ के अवयव हैं c1, c2, C3। हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणी है जिसके अवयव निम्न प्रकार है। तो हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात निम्न सारणी को कुछ इस प्रकार भी हम व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास सारणी दो सारणिकों में कुछ इस प्रकार योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि जो प्रथम स्तंभ के अवयव हैं उसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। द्वितीय और तृतीय स्तंभ के अवयवों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल प्रथम स्तंभ के अवयव में यदि योग के रूप में दे रखा है तो उसे तोड़कर हम कुछ इस प्रकार दो सारणिकों में लिख सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, b1, b2, b3, c1, c2, C3। तो हमारे पास यह सारणी को गुणधर्म है, इनकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास जो बायां पक्ष है वह हमारे पास एक सारणिक दे रखी है, जो कि हमारे पास सारणिक हमारे पास है जिसकी प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास है x, y, z। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास थे x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग एवं तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास थे 1 प्लस पी एक्स का घन, 1 प्लस पी y का घन, 1 प्लस पी जेड का घन। तो निम्न सारणिक में हम जो हमारी दूसरा गुणधर्म था वह लगाते हैं, जिसमें हम जो हमारा तृतीय स्तंभ है वह योग के रूप में दे रखा है तो इसे दो सारणिकों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो हमारे दो सारणिकों में तोड़ लेते हैं सर्वप्रथम। तो हमारे पास सारणिक कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी x, y, z, x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग, 1, 1, 1, x, y, z, x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग और तृतीय स्तंभ के अवयव होंगे p x का घन, p y का घन, p z का घन। अब हमारे जो प्रथम सारणिक है उसे तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, y का वर्ग 1, z का वर्ग 1। और द्वितीय सारणिक में हम देखते हैं कि प्रथम जो पंक्ति है उसमें हमारा x, प्रथम पंक्ति के अवयव में हमारा x उभयनिष्ठ आ रहा है तो x बाहर निकाल लेते हैं। द्वितीय पंक्ति के अवयव में हमारा y उभयनिष्ठ आ रहा है,
y को बाहर निकाल लेते हैं। तृतीय पंक्ति में हमारा z उभयनिष्ठ आ रहा है, z को बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारा तृतीय स्तंभ है उसमें p उभयनिष्ठ आ रहा है, तो p को भी सारणी के बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे। x को बाहर निकाल रहे हैं और p को बाहर निकाल रहे हैं, तो एक x, p भी बाहर निकल रहा है, तो x का वर्ग, एक y का वर्ग, एक z का वर्ग। अब हम जो द्वितीय सारणी है उसे प्रथम सारणी के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, तो हम संक्रियाओं की सहायता लेते हैं, जो कि हम पंक्तियां या स्तंभों को स्थानांतरित करके प्रथम सारणी के रूप में बनाते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं। सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं कि हम द्वितीय सारणी, जो हमारे द्वितीय सारणी है उस पर संक्रिया लगाते हैं। जो हमारा प्रथम स्तंभ है उसे द्वितीय स्तंभ की जगह, और सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम स्तंभ को हम द्वितीय स्तंभ से परिवर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम संक्रिया लगाएंगे द्वितीय स्तंभ को तृतीय स्तंभ से परिवर्तन करेंगे। तो जब हम द्वितीय स्तंभ के अवयवों को, प्रथम स्तंभ के अवयवों को द्वितीय स्तंभ के अवयवों से परिवर्तित करेंगे, तो x y z हमारे प्रथम स्तंभ के स्थान पर आ जाएगा, और एक 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 है वह द्वितीय स्तंभ के स्थान पर आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अर्थात चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। फिर हम जब संक्रिया लगाएंगे द्वितीय स्तंभ को तृतीय स्तंभ से बदलेंगे, तो हमारा जो एक 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 द्वितीय स्तंभ पर था वह तृतीय स्तंभ पर चला जाएगा, और तृतीय स्तंभ के अवयव x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग द्वितीय स्तंभ के अवयवों पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो द्वितीय सारणी है वह प्रथम सारणी के रूप में बदल जाएगी, और जब हम द्वितीय संक्रिया लगाएंगे अर्थात द्वितीय स्तंभ के अवयवों को तृतीय स्तंभ के अवयवों से बदलेंगे, तो एक माइनस का चिन्ह और आएगा, वो पहले के माइनस वाले चिन्ह को धनात्मक बना देगा। तो हमारे पास निम्न संक्रियाओं लगाने से जो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी, जो हमारी प्रथम सारणिक है वह तो हमारे, उस पर तो हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो उसको हम जो हमारी सारणिक है वैसे ही लिख लेते हैं। y का वर्ग एक, z का वर्ग एक, प्लस px yz, और हमने प्रथम स्तंभ को द्वितीय स्तंभ से, तत्पश्चात द्वितीय स्तंभ को तृतीय स्तंभ से बदलने से हमारे पास जो सारणिक बन गई वह प्रथम सारणी के रूप में ही बन गई, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई x का वर्ग एक, y का वर्ग एक, और z का वर्ग एक। अब हमारा जो दोनों पदों में जो हमारी सारणिक ही उभयनिष्ठ आ रही है, तो इस सारणी को ही हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा एक प्लस px yz। सारणी को उभयनिष्ठ ले लिया तो सारणिक बाहर आ गई, तो x का वर्ग एक, y का वर्ग एक, z का वर्ग एक। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति करते हैं, साथ ही साथ हम तृतीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, तृतीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं। सारणी के बाद हमारे पास है एक प्लस px yz, गुणा में हमारे पास है प्रथम पंक्ति के अवयव है x का वर्ग एक। चूंकि हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों को जो हमारे प्रथम पंक्ति के अवयव से घटाएंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस एक्स, वाई का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो हमारे पास अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे, उन्हें लिखते हैं। हमारे पास अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे, x का वर्ग एक, यहाँ तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एक माइनस एक शून्य, और y माइनस एक्स और y का वर्ग माइनस एक्स के वर्ग को हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स, यहाँ प्राप्त होगा y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्राप्त होगा, जिसे हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। इसी प्रकार जो हमारे तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे z माइनस वाई, z का वर्ग माइनस y का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं z माइनस वाई, z प्लस वाई। हम जो तृतीय पंक्ति के अवयवों को प्रथम पंक्ति से घटा रहे हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा z माइनस एक्स, z का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और शून्य, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, z के वर्ग माइनस एक्स के वर्ग को हम लिख सकते हैं z माइनस एक्स, z प्लस एक्स और शून्य। अब जो हमारा द्वितीय पंक्ति है उसमें और तृतीय पंक्ति में y माइनस एक्स और z माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो एक प्लस px yz गुणा y माइनस एक्स गुणा z माइनस एक्स, और गुणा में हमारे पास सारणी का आ जाएगी x का वर्ग एक, y प्लस एक्स शून्य और एक z प्लस एक्स और शून्य। अब निम्न सारणी का प्रसार हम
प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं तो हमारे पास आएगा, या अंतिम जो स्तंभ है उसके सापेक्ष कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुणा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। एक की गुणा में हमारे पास आ जाएगा, एक की गुणा में हमारे पास आ जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, और अन्य सभी अवयव शून्य होने के कारण कट जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुणा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो हमारे पास प्राप्त होगा z माइनस वाई। तो अब देखिए y माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, और z माइनस वाई को हम लिख सकते हैं y माइनस z, तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो व्यवस्थित करके लिखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुणा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, जो कि हमारा बाएं पक्ष है अब वह दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हो गया है। दायां पक्ष हमारा था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुणा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो हमने हल करने पर यही प्राप्त किया, अर्थात हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।